दोस्तों सीजीपीएससी में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है कि राम, श्याम और हरि एक कार्य को क्रमशः 30, 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे मिलकर उस कार्य को करके 7800 रुपये कमाते हैं तब राम की धनराशि क्या मिलेगी, है ना। राम की जो रुपए, राम को कितने रुपए प्राप्त होंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है राम, श्याम और हरि, है ना। तीन व्यक्ति यहाँ पे दिए गए हैं जिनके कार्य करने का जो समय दिया गया है। राम जो है काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है, श्याम जो है 45 दिनों में, है ना, और आपका हरि जो है 60 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम जो है टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 30, 45 और 60 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 45 और 60 का एलसीएम वो हो जाएगा आपका 180, है ना। 180 जो होगा आपका यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी होता है आपका क्या, टोटल वर्क जो होता है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना। तो एफिशिएंसी यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, है ना। वर्क अपॉन टाइम करेंगे तो एफिशिएंसी हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी राम की क्या होगी, तो राम की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 या 18, ये 6 हो जाएगा और 45 से ये 4 बार में चला जाएगा, है ना। तो श्याम की एफिशिएंसी 4 और हरि की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 3, है ना। तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से निकल कर आ गया। अब बोला जा रहा है यदि वे मिलकर, है ना, ये वे है, वे मिलकर उस कार्य को करते हैं तो 7800 रुपया कमाते हैं ना। अगर वो मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 7800 रुपये कमाते हैं तो राम को कितने रुपए प्राप्त होंगे पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो राशि दी गई है उसकी तुलना हमें एफिशिएंसी से करनी है ना। तो यहाँ पे हमारे जो राम की जो राशि हो जाएगी वो क्या होगी, राम की राशि हमें निकालनी है। तो यहाँ पे टोटल जो एफिशिएंसी होगी कितनी होगी, 6, 4, 10 और 3, 13, है ना। और दिया गया है हमको जो क्या दिया गया है, जो वे मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 7800 रुपये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हम 7800 रुपये लिख लेंगे और हमें निकालना है राम का, है ना। तो राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। राम की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो ये चला जाएगा आपका 13 से कितने बार में, 13 से 6 बार में, है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 600 गुना में 6, है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3600 रुपये। तो 3600 रुपये जो है किनको प्राप्त होते हैं, 3600 रुपये जो है आपके राम को यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाता कि श्याम और हरीश को कितने प्राप्त होते हैं तो कैसे निकालते, तो श्याम के लिए हम वही काम करते कि इन्हें 1300 से डिवाइड कर देते, हैं ना। 7800 को 1300 से डिवाइड कर देते और जो श्याम की एफिशिएंसी है ना, श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो श्याम की एफिशिएंसी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 गुणित 4 करेंगे तो ये आपका 2400 रुपये, है ना, 2400। और जो हरि की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो हरि की एफिशिएंसी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 600 और ये 3 से, तो ये हो जाएगा 1800 रुपये, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे किसको दिए जा रहे हैं, तो वो राम को दिए जा रहे हैं, उसके बाद श्याम को और उसके बाद सबसे कम जो है वो हरि को प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपसे पूछे जाते सबसे अधिक किन्हें प्राप्त हो रहे हैं तो आप राम को लगाते हैं ना। तो इस तरीके से आप इन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।